y बराबर एक्स स्क्वायर किसी ने किया था ये? हाँ, सर किसी ने किया था ये कि नहीं? सर मैं सर किया था लेकिन सर आया नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो जरा, एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो हो गया ये, यस प्लस 1/4 माइनस 1/4, तो 5 माइनस 1/4, y इज इक्वल टू, देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 19 19/4। ये चीज समझ पाए क्या है? इसको ओपन करोगे तो यही आ जाएगा। सर ये कैसे किया सर बताइए सर कैसे किया? देखो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ 2 होता तो मजा आ जाता ना। यस सर तब तो हो जाता। तो जैसे यहाँ 1 लिखा है ना, 1 लिखा है कि नहीं? यस सर तो 1 को मैंने लिख लिया 2 इंटू 1/2। यस सर नहीं समझे? अरे यस सर 1 ही तो है ये, 2 इंटू 1 ऊपर छुप गया। इसको मैंने लिख लिया 2 इंटू 1/2, 1 को। यस सर इसका मतलब कि 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स लिखा है तो 2ab लिखा नहीं है, 2ab। यस सर नहीं समझे मेरी बात? सर समझ गया सर वो 2 तो AB की जगह से आपने हाँ, B टू को ए बी के फॉर्म में आ गया तो b1, इसका मतलब 1/2 हो गया। लेकिन जब 1/2 यहाँ एक्स्ट्रा मैंने जोड़ा है तो प्लस 1/4 आता। अब यस प्लस सर 1/4 तो इसमें है नहीं, तो माइनस 1/4 मैंने घटा दिया। ओके सर सर मेरा यही आ रहा है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब देखो, इसको क्या लिख दिया जाए, y माइनस 19/4 इज इक्वल टू एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर, यही तो। यस सर ग्राफ तो ड्रा ही कर लोगे अब। यस सर यस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ को किधर भेजना है? x प्लस हाफ है तो उधर ले जाएंगे ना, माइनस हाफ। यस और सर ऊपर ले जाएंगे कि नीचे? सर ऊपर ऊपर। तो हाफ बाएं और 19/4 ऊपर, यहाँ पहुंच जाएगा कहीं, बस ऐसा ग्राफ आना चाहिए। नहीं समझे? यस सर समझ गया। बस ये हो गया। और क्या था? फोर्थ क्या था? सर फोर्थ नहीं सर आखिरी वाला था सर फिफ्थ। अच्छा, फिफ्थ क्या था? सर y इक्वल्स टू हाँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। y इज इक्वल टू ax सर स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हाँ, सर आ गई वीडियो आ प्लस c हुआ ना ये? गई। यस सर और यही सर तो, a इज ग्रेटर देन 0। एक ग्रेटर देन 0 दिया था मैंने। यस सर अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ए ग्रेटर देन 0 है मान लो। अब बी और सी के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मान लो बी, अब बी पता नहीं क्या है, कुछ पता नहीं है ना। यस बी और सी पता नहीं है, तो ये पक्का है कि अगर ए पॉजिटिव है ना तो ये वाला पैराबोला होगा, ये वाला पैराबोला। यस बोलो। यस सर यस सर अब कनकेव अपवर्ड्स पैराबोला बहुत सारे हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो यस सकता है, ये हो सकता है ना, ये हो सकता है। कौन सा इसमें होगा? यस सर बहुत सारे हो सकते हैं ना। सर वहीं पे मैं भी क्यों सोचा राज? था कि वैल्यू पुट करते जाएंगे तो बहुत सारे बनते जाएंगे। बहुत सारे बनते जाएंगे, है ना। यस तो यस सर। इसमें शायद मैंने तुम्हें बताया हो, डिस्क्रिमिनेंट एक चीज होती है, डिस्क्रिमिनेंट। ये बताया है कि नहीं? डिस्क्रिमिनेंट ये बताया था कि नहीं एक दिन? यस सर नहीं बताया बताया था? है। कैपिटल डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यस सर अगर ये चीज पॉजिटिव है, अब कंडीशन हमें लिखनी पड़ेगी। अब कई केसेस, जैसे मैंने केस बनाया, एक केस लिया जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। अगर ये कंडीशन हो, अगर ये कंडीशन है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं। ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने 10th क्लास में। यस सर क्वाड्रेटिक में सर। हाँ हाँ, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो दो जगह ये एक्स एक्सिस कट करेगा, तब ऐसा यस ग्राफ बन जाएगा। ऐसा बन सकता है या ऐसा बन सकता है। ये इस केस के लिए चाहे जो बना लो, समझे कि यस नहीं? पहले केस से समझ गई बात की नहीं? यस सर यस सर अब अगर केस 2, इसमें कई सारे केसेस तुम्हें सोचना था। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो सिर्फ एक ही रूट होता था ना ये। यस सर
तब ये सिर्फ एक जगह कहीं टच करेगा, एक जगह कहीं एक्स Yes. एक्सिस पे, तब ये हो जाएगा ग्राफ। नहीं समझे? केस 3, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर बी स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, इमेजिनरी, Yes. मतलब तब ये ग्राफ एक्स एक्सिस कट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को, तब हवा में ऐसा बनेगा। Okay, sir. ये तुम्हें सारी कंडीशंस लिखनी थी, ये और ये 10th क्लास पर बेस थी, यही मैंने बताया था। Okay. और बोलो। बस यही रहा। यही था, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग ठीक है। कि इसमें क्या क्या और ठीक सकते हैं। तो जैसे मैंने अब एक्चुअली फिजिक्स इसमें क्या आएगी आगे, इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे मान लो मैंने y इज इक्वल टू ग्राफ, एक इक्वेशन लिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपलेस्ट वन। Yes, sir. तो अब मैं एक काम कर रहा हूं, मान लो एक x की वैल्यू मैं ले रहा हूं 2, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी? और होगी। दूसरी x की वैल्यू मैं ले रहा हूं 3, करस्पॉन्डिंग y2 की वैल्यू क्या होगी? 9. 9। तो डेल्टा y क्या होगा? 9 माइनस 4 बराबर 5, बोलो। Yes, sir. डेल्टा x क्या होगा? 1. x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो इसका Yes. मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए डेल्टा y बाय डेल्टा x की वैल्यू फॉर द गिवन x becomes 5 by 1. Yes, sir. This means when for this equation when x changes by 1, unity x में कितना चेंज है? 1, then y changes 5 times that of x. Sir. This means delta y is equal to 5 times delta x ना? Yes, sir. This means whenever there is a change in x equal to, whenever there is a change in x, the corresponding change in y will be 5 times that of change in x. Yes, sir. लेकिन ये हम अब कह नहीं सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है। देखो जैसे ये स्ट्रेट लाइन में तो यही आ रहा था, अब इसमें क्या होगा? अब चलो एक x की फिर से मैं वैल्यू लेता हूं 3, तो y1 की वैल्यू कितनी हो गई? 9। और अब मैं एक x2 लेता हूं 4, अभी भी x में कितना चेंज है? 1. अब y2 क्या होगा? 16 होगा। Yes, sir. तो अब देखो फिर से डेल्टा y कितना आएगा? 7 आएगा ना? Yes, sir. तो ये कहना गलत हो गया ना कि ये हम रूल के तहत नहीं कह पाते हैं। हम ये रूल नहीं बना पाएंगे कि इफ देयर इज अ चेंज इन x इक्वल टू डेल्टा x, द करस्पॉन्डिंग चेंज इन y विल बी 5 टाइम्स द चेंज इन x। ये हम रूल नहीं कह पा रहे हैं ना। Yes, sir. यही डिफरेंस है स्ट्रेट लाइन, लीनियर ग्राफ में और पैराबोलिक ग्राफ में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक में जो चेंज होते हैं वो पर्टिकुलर x तुम्हें बताना पड़ेगा, किस x के लिए। Okay, sir. और लीनियर में तुम्हें ये नहीं पूछना है कि ये कहां से चेंज हुआ है। इसमें ये जरूर डिपेंड करता है कि चेंज कौन सा है। भाई तुम 3 में एक चेंज कर रहे हो या 2 में एक चेंज कर रहे हो, 2 में x 2 है उसको चेंज किया मैंने, तो 1 किया तो 3 हुआ, तो उसके करस्पॉन्डिंग 5 गुना हुआ। लेकिन जब x 3 था और तब जब मैंने वहां
1 चेंज किया तो ज्यादा चेंज आया ना y में. yes sir, This means rate of change in y with x is not uniform. अरे यूनिफॉर्म नहीं है ना रेट ऑफ चेंज. ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या मैंने बताया सिखाया है, क्या होता है ये? एवरेज रेट ऑफ चेंज. एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई विद एक्स. yes ये नॉन यूनिफॉर्म आया ना, नॉन यूनिफॉर्म. yes sir, तो जब हमें कोई भी यूनिवर्स में, अपने आसपास लाइफ में, अपने आसपास नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन को हमें रिप्रेजेंट करना होगा मैथमेटिकली, तो हम लीनियर फंक्शन यूज नहीं करेंगे. और जब हमें यूनिफॉर्म वेरिएशन के रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग लीनियर फंक्शन को यूज करेंगे. ये इसका मतलब. अरे समझे कि नहीं सब लोग? yes sir, yes sir, दिस मीन्स रेट, एवरेज रेट, अगर डेल्टा है तो एवरेज रेट. एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y with x for quadratic equations is non-uniform, while in case of linear equations it is always uniform. सर इसी के लिए सर क्वाड्रेटिक का जो सर ग्राफ होता है वो सर पैराबोलिक होता है. हाँ हाँ, वो लीनियर नहीं होगा, पैराबोलिक. नॉन लीनियर जितने ग्राफ होंगे, क्वाड्रेटिक ये नहीं, क्यूबिक हो जाएगा, वो भी नॉन लीनियर होगा, उसमें भी नॉन यूनिफॉर्म होगा. यूनिफॉर्म सिर्फ किसमें होगा? सर लीनियर लीनियर में होगा. बाकी नॉन यूनिफॉर्म तो भाई अलग अलग टाइप के नॉन यूनिफॉर्म हो सकते हैं ना. yes sir, नॉन यूनिफॉर्म तो बहुत टाइप, यूनिफॉर्म तो एक ही टाइप का हो सकता है. तो क्यों? यूनिफॉर्म में तो सर खाली स्ट्रेट लाइन ही बनेगी. स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, लेकिन कोई कहे भाई कोई किसी चीज का चेंज यूनिफॉर्म नहीं है. अब Yes, वो एक विचित्र बात हो गई. उसमें अब क्या हो सकता है कि कैसा चेंज है ये पता नहीं है, बहुत तेजी से है, पहले बढ़ा फिर घटा, कि बढ़ता ही गया कि घटता ही तो गया. उसमें आर्क बन सकते हैं सर अलग टाइप. उसमें बहुत सारे आ सकते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं. yes sir, तो ये पॉइंट नोट करना है अभी फिलहाल. अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जो हम देखते हैं क्या है, लिख लिया सबने? yes sir, अब इसी बात को हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हमने नॉन यूनिफॉर्म की बात की है, ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन, इसी बात को ज्योमेट्रिकली मैं कहूंगा. कैसे कहूंगा? देखो, मैंने कहा भाई y बराबर एक्स स्क्वायर, मैंने इक्वेशन कौन सा लिया था? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये ग्राफ लिया था इसका. ये एक ऐसा हो गया r इधर, और ऐसा एक r yes sir, ऐसा हो गया. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ. ये होगा ऐसा ग्राफ. ये तो पता ही, याद हो गया होगा अब ऐसा ग्राफ. अब तुम्हें इसको ड्रॉ करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा. जैसे कोई कहेगा कि तुम्हें टेबल सेबल नहीं बनाना है, सीधा तुम्हें पता है कि ऐसा बनता है. जब तुम्हें इसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कर लिया तो ये तो आसान है. अब चलो एक काम करते हैं. जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. तो 1 पर y की वैल्यू तो 1 ही होगी, देखो रखकर. yes sir, और 2 पर y की वैल्यू 4 होगी ना. yes sir, तो इसकी वैल्यू 4 होगी. फिर 3 पर 9, 3 पर इसकी वैल्यू जो है 9 होगी. 9, ये 9 हो जाएगी. ठीक है ना? अब इसमें क्या काम करना है कि यहाँ पर ये पॉइंट है, इसका एक्स कितना है? 2 है, और इसका एक्स कितना है? 3 है. तो इन दोनों को अगर मैं ये आर्क है ना, इसको अगर मैं जोड़ूंगा ना इन दोनों को, तो इसका नाम क्या होगा? ये जो स्ट्रेट लाइन आई है, दोनों पॉइंट्स को जब मैंने जुड़ा P1 P2 पॉइंट को, तो इसका नाम क्या है? ये इसको क्या बोलेंगे?
तो बताएगा। अरे ये तो ग्राफ वाला तो कर्व पार्ट है ना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ब्लू वाली तो स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, ये तो एक ऐसा है ना कुछ, यस सर। ऐसा है। अगर मैं P1 जैसे अभी मैंने लिया ना था, x1 को लिया था, x की एक वैल्यू 2 लिया था, फिर x की दूसरी वैल्यू 3 लिया था ना, तो उन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ग्राफ पर कनेक्ट कर दूं ऐसे, ये लाइन, इसको क्या बोलेंगे, कोई बताएगा? इसको कॉर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? और कॉर्ड सिर्फ सर्कल में नहीं होता है, किसी भी आर्क शेप में हो सकता है ना, मतलब किसी भी ग्राफ के दो पॉइंट्स को मिलाने में लाइन को कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। इंटरनली, अंदर अंदर। बाहर निकल जाए तो सीकेंट हो जाएगा। याद आया? यस सर। तो ये जो लाइन बनी और ये ट्रायंगल एक बन रहा है, तो इस Yes, कॉर्ड का स्लोप अगर निकाला जाए, मतलब ये जो एंगल है थीटा, इसका tan थीटा निकाला जाए तो कितना आएगा tan थीटा? ये y2 है, ये y1 है। अरे Yes. ये x1 लिया था मैंने, इसको x1 लिया था, याद करो, इसको x2 लिया Yes. था, तो ये y1 हो गया था और ये y2 हो जाएगा। तो ये y2 माइनस y1 होगा ना, ये चीज डेल्टा Yes, y, sir. और ये डेल्टा x होगी। Delta X. तो tan थीटा यहाँ पर आया डेल्टा y बाय डेल्टा x तो आया। Yes, sir. यस सर। तो जो डेल्टा y बाय डेल्टा x हम लोगों ने पढ़ा था, वो एक्चुअली क्या, किसका स्लोप निकला? यस सर। समझो बात को। रंजन, Yes, राज, sir. समझे? Yes, sir. सर समझ गया। मैं लिख रहा हूं, अब ऐसे लिखा रहेगा, इवन IIT और नीट में ऐसा लिखा रहेगा, जैसे मैं लिख रहा हूं, एक ऐसा एक ग्राफ स्टेटमेंट लिखा रहेगा, इफ अ ग्राफ इज नॉन लीनियर देन द स्लोप ऑफ chord joining two points on the graph is equal to what? Is equal to average rate of change Yes, sir. in y with x, in y with x for given x, given values of x, ऐसा लिखा रहेगा स्टेटमेंट, और कह देंगे सही गलत है। तो ये स्टेटमेंट देखने में जैसे अजीब सा है, लेकिन जैसे पढ़ लिया तो कोई अजीब नहीं, तो आसान हो। बोलो, अगर ग्राफ नॉन लीनियर है तो उस ग्राफ की किसी दो पॉइंट को मिलाने वाले कॉर्ड का स्लोप वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विद x फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ x। Yes, sir. ऐसा नहीं कह सकते कि एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विद x, अगर ये होता तो गलत हो जाता। जैसे मान लो ये ना लिखा जाए, बात समझो, अगर मान लो ये चीज ना लिखा जाए ना, Yes, sir. तो गलत हो जाता, क्योंकि उन दो पॉइंट्स को मिलाने वाले कॉर्ड का स्लोप उन्हीं दोनों x का रेट ऑफ चेंज देगा ना। अगला 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 जो दो x होगा ना, उस अगले दो x का रेट ऑफ चेंज बदल जाएगा। तो सिर्फ यही अगर लिखकर बस यही क्वेश्चन बन जाता है कॉम्पिटिशन का, यही फुल स्टॉप लगा देंगे, बस बच्चे क्या करेंगे कि इसको टिक कर देंगे, वो गलत हो जाएगा, और गलत होगा तो कितने नंबर मिलेंगे? -1। सही होगा तो +4 और -1। समझे कि नहीं? तो उन्हीं x का रेट ऑफ चेंज निकाल पाएगा। अच्छा ये देखो जरा, अगर मैं 3 और 4 को मिलाने वाली लाइन लो, 3 और 4 को मिलाने वाली लाइन लो, या 1 और 2 को मिलाने वाली लाइन लेता है ऐसा, यहां भी तो x में एक ही चेंज है। Yes, sir. Yes, sir. इसका स्लोप और इसका स्लोप अलग अलग है कि नहीं? देखो Yes, sir. टेढ़ा हो गया ना।
इसका स्लोप कुछ और है, इसका स्लोप, जबकि दोनों का डेल्टा एक्स एक ही है। यस यस सर। सर। 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। सर इसका 3 और मतलब 4 का और हम बढ़ लोगों ने जाएगा। हाँ सर 3 और 4 का और बड़ा हो जाएगा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ये जो स्लोप है ना वो ऊपर और स्टीपर होता जाएगा, तेजी से चेंज होगा। यस सर। इसका मतलब कि जैसे अभी जैसे इन्फेक्शन के जो रेट आ रहे हैं कोरोना वाले, उसका स्टीपर देखो ऐसा ग्राफ आ रहा है कैसा, यस सर। तो वो और तेजी से बढ़ रहा है ना, तो यस उसका सर। रेट बढ़ता जा रहा है। तो धीरे धीरे करके ये ऐसा कर्व हो जाएगा कुछ दिन बाद, तो फ्लैट हो जाएगा। मतलब यस सर। भाई 135 करोड़ लोगों को जब इन्फेक्शन हो जाएगा तब तो घटेगा। यस सर। जब सबको हो जाएगा तब तो घटेगा ना, ऐसा थोड़ी कि बढ़ता ही जाएगा। यस। तो ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई जगह पूछा जाता है, तो इसको समझ लो अच्छे से। और इन चीजों को समझोगे तो ये मत समझना कि इसका यूज नहीं है, इसको समझने से ही तुम्हें फिजिक्स समझ में आएगी, ये गारंटी है। और ये नहीं अगर होगा तो फिजिक्स में बार बार हमें यही सब चीजें बार बार बीच में बताना पड़ेगा, तो टाइम का लॉस होगा। और मतलब सर ये एक गति, बेसिक। हाँ बेसिक मैथमेटिक्स है ये मैथ्स के लिए, सर मैथमेटिकल टूल्स चल रहा है। किसी को डाउट? नहीं सर। आकांक्षा बेटा, आपको कोई डाउट? नो सर। बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग काम अभी। इंक भर लो, इंक भी नहीं जल्दी मिल रही थी, किसी तरह मिली है इंक। अब देखो ध्यान से, कितना आएगा बताओ? मान लो कोई पूछे क्वेश्चन तुमसे, मुझसे पढ़कर गए और किसी ने पूछ लिया मार्केट में क्वेश्चन की बताओ कैसे, तो क्या बताओगे उसको? कौन बताएगा? इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी? कौन बताएगा? व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई विद एक्स? क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा भाई? राज, आकांक्षा, प्रांजल, सजल, एक और आया होगा नया बच्चा, बोलो क्या होगा इसका आंसर? अरे, आवाज नहीं जा रही? सर आ रही है, आवाज आ रही तो बताओ क्या होगा आंसर? क्या वैल्यू आएगी? है। सर वैल्यू सर चेंज हो गई है। हाँ तो कह देना कि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। अरे ऐसा सर कोई डेमोक्रेसी तो है ये, तो तुम, हाँ मतलब तुम तो सही बात तो कहोगे ही ना कि अनलेस वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स। हम नहीं, हम कैसे कैसे बता दें भाई किस डेल्टा एक्स की तुम बात कर रहे हो, ये तो तुमने बताया नहीं। यस। और पूछो रेट ऑफ चेंज क्या है, अब पता नहीं वो छोटे छोटे एक्स वाले का है कि बड़े बड़े एक्स का, क्या पता नहीं। सर अगर एक्स की वैल्यू दिए होंगे कि सर तो हम लोग हाँ तभी बता सकते हो। चलो अब मैं अगर इसमें चेंज कर रहा हूँ कि इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1, अब बताओ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कितना होगा? आकांक्षा? सर 1। और कोई? राज, आकांक्षा? सर 1 ही होगा। अरे डेल्टा बाई डेल्टा एक्स 1 होगा, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 होगी डेल्टा वाई भी 1 होगा। क्या कह रहे हो तुम लोग? हाँ
ये क्वेश्चन मार्क है। आकांक्षा, अगर x में चेंज 1 हो रहा हो तो बताओ डेल्टा y में कितना चेंज होगा? फिर से वही आंसर। अरे फिर भूल गए तुम लोग, अभी यही तो सिखाया भाई। तो घुमा करके क्वेश्चन बना दो तो नहीं कर पा रहे। हाँ, दिमाग कहाँ खर्च कर दो तुम? ये डेल्टा एक्स मान लो कोई है एक्स में चेंज 1 है तो बताओ x1 x2, बिना x1 और x2 जाने बगैर यस सर। तुम डेल्टा वाई बता ही नहीं सकते। अब जैसे डेल्टा x1 है तो पता नहीं भाई x2 और x1 क्या क्या था, जैसे मैंने कहा ये है तो बताओ x2 और x1 कितना कितना है ना, क्या पता? 100, 99, 90, 89, 7, 6, 3, 2, 2, 1, 0, -1, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, यस सर। तो हमें क्या पता कि ये नहीं बता सकते हम। अगर ये फंक्शन दिया है ना, अगर ये फंक्शन दिया है, समझो बात को, अगर ऐसा ग्राफ है जब पहला इन्फेक्शन हुआ था, जब इन्फेक्शन का नंबर 1 बढ़ा था तो उस समय जैसे या टेस्टिंग टेस्टिंग मान लो एक व्यक्ति की हुई तो इन्फेक्शन तब हो सकता ना हुआ हो, लेकिन अब जैसे यस जब सर। बढ़ती जा रही है तो अब प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है ना, ज्यादा लोग फैल चुके हैं, तो हम नहीं बता सकते भाई किस एक्स की बात हो रही है। बात समझे कि नहीं? हम नहीं बता यस। सकते। अगर कोई बताए कि भाई फाइंड, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि फॉर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वाई, ऐसे क्वेश्चन लिखे रहते हैं विद एक्स इफ x1 is equal to 4 and x2 is equal to 6। आप बता सकते हो तुम लोग, या if x changes from 4 to 6, अब बता सकते हो कितना होगा एवरेज। अब बताओ, अब बताओ, अब तो बताओ। हेलो, यस सर। अब तो बताओ। बोलो राज, अब तो बोलो। अरे तुम लोग क्या हो जाता है यार, समझ नहीं पाता मैं। कभी कभी तो अच्छे से बोलते फिर बोलना बंद कर देते हो। x2 है 6, x1 है 4, जब x2 6 होगा ये 36 तो होगा। 10 आएगा। चेक कर रहा हूँ, 16, 4 होगा ये तो 16 होगा, 20/2 10 आएगा, बिल्कुल यस। सही। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई फंक्शन नॉन लीनियर है तो कोई कहे भाई x को मैं इतना चेंज कर रहा हूं तो y को कितना चेंज होगा, नहीं बता सकते। तुम ये पूछो कि x को तुमने कहां से क्या चेंज किया, कितना चेंज किया से हम नहीं बता पाएंगे। वो यस सर। चेंज कहां से कहां तक है, ये बड़ी बात है, समझो बात को। ये सब लाइफ की भाई लर्निंग है, कुछ बातें हम नहीं बता सकते, गड़बड़ हो जाएगा। इफ x चेंजेस बाय 1 देन y चेंजेस बाय आई डोंट नो, unless you will tell that what is the corresponding numbers of x1 and x2 of x। राज, बोलते क्यों नहीं हो?
जल्दी बोलो आंसर, आंसर बोलो। y is equal to 2x square minus 4x plus 6, then find average rate of change in y with x. Who will tell? बोलो। जी सर 1 मिनट सर। राज, आकांक्षा, क्या आंसर होगा? सर सिर्फ 1 मिनट। आकांक्षा, आवाज आ रही है? You can write your response in text form ना। अगर वॉइस नहीं आ रही है तो तुम टेक्स्ट के फॉर्म में भी अपना रिप्लाई कर सकते हो, जो चैट है ना उसके थ्रू। सर है बोलो क्या आंसर होगा? 6 आ हाँ रहा है। हाँ, 6 प्रांजल की सजल? सजल सर वही दोनों का ही। अच्छा, मिला जुला बयान है। यस सर। 6। राज, आकांक्षा, जल्दी बोलो। अरे जल्दी बोलो भाई, मैं ऐसे नहीं आगे बढ़ पाऊंगा जब तक नहीं बता पाऊंगा। -4। और राज, राज सर आ रहा है, जल्दी बोलो यार, कैसे पढ़ाया जाए? बता ही नहीं सकते तुम लोग, आंसर बता रहे हो। जैसे मैंने बताया नहीं कि एक्स में कितना चेंज है, तब भी वाई में चेंज बता दे रहे हो। अजीब प्राणी हो तुम लोग। हाँ, मैंने कहा एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालो, नॉन लीनियर इक्वेशन है ये। एक्स की वैल्यू में बताया नहीं और वाई की वैल्यू तुम चेंज निकाल दिया। x1 क्या लिया? कैसे किया प्रांजलि, बताओ मुझे, तभी मैं समझाऊंगा। सर वो मैं देखा ही नहीं सर। अरे कहाँ नहीं देखा? ऐसा मैं तो क्वेश्चन ही सर, मैं तो जल्दीबाजी में कुछ नहीं पढ़ा। तो ये आकांक्षा तुमने ये क्या किया, कैसे -4 कैसे आया? सर कांशा ने छोड़ दिया। अच्छा, राज, राज तुम्हारा कुछ आया ही नहीं, तुम पता नहीं क्या ला रहे थे भाई। इसमें अभी अभी क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं है मेरा। यस सर, सर वो जल्दीबाजी में क्वेश्चन ही नहीं। मेरे गांव में मेरे घर में 2 बच्चे पढ़ते थे, प्रांजल। यस सर। तो मैंने कहा कि वो दोनों में कंपटीशन होता था कि कौन जल्दी काम कर लेगा, भागना दौड़ना हो किसी को। तो मैंने जैसे कहा कि दोनों, मैंने कहा एक काम करना है, दोनों तैयार हो गए कौन सा काम करना है। फिर मैंने कहा भाई जाओ उनको बुला कर ले आओ, तो दोनों चले गए बुलाने। मैंने कहा उनको बुलाओ, तो एक भगा इधर एक इधर भगा, एक आ भी गया कि नहीं है,
जैसे अभी यही मैंने नहीं बताया था कि किसको बुलाना है, नहीं समझे? समझ आई बात क्या मैं कह रहा हूं? यस सर, तो जल्दी ये तो अभी कंप्लीट ही नहीं है। अब अगर मैं लिख रहा हूं कि इफ एक्स चेंजेस, भाई अक्सर बच्चे इसी में गलत कर देते हैं, जैसे इनकम्प्लीट था और आंसर दे दिया। इफ एक्स चेंजेस फ्रॉम 1 to 3, आप बता सकते हो। अब x1 1 है तो y1 निकालो, x2 3 है तो यहां रखो तो y2 आएगा, फिर y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 करके बताओगे आंसर। नहीं समझे? ये तो समझ गया। अब करो, x1 मैंने दिया 1 तो इक्वेशन में लिखो y1 निकालो, फिर x2 की जगह एक x की जगह रखो 3 तो y2 निकालो। यस सर। सर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y 0 आएगा, और अगर x की वैल्यू 3 रखेंगे तब भी सर y 0 आएगा। अच्छा 0 आ रहा है, वाह वेरी गुड। एक y1 की जगह 1 रखो, हो सकता है आ जाए 2 8 है, ऐसा नहीं है। नहीं सर, 0 नहीं आया, सर 0 नहीं x की आएगा। जगह 1 रखेंगे जब तो 4 आएगा शायद। यस सर आएगा। और अब रखो, अब उसकी जगह रखो x2 की जगह 3 रखो, तो सर 6 आएगा। 18 18 6 24, 24 माइनस 12 12 आएगा क्या? यस 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 12 आएगा, 12 आएगा। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x कितना आ गया? 12 माइनस 3 बाई, नहीं 12 माइनस 4 y2 माइनस y1 बाई 3 माइनस 1 8 बाई 2। 4 किसका आ गया था भाई? ए? किसी का आया था 4? नहीं सर। नहीं नहीं, वो अरे वो आ भी जाता तो गलत तरीके से आता ना। यस सर। तो ये सही नहीं है। सर वो 4 नहीं सर, उसका -4 आया था। हाँ हाँ, वो गलत निकाला, वो नहीं ऐसे निकल ही नहीं पाएगा। मान लो 4 ही आ जाता, मैं कह रहा हूँ, नहीं समझे? सर 4 आया सर, तब भी गलत। तब भी गलत है ना, ये थोड़े कि जैसे गलत तरीके से अगर निकाल दोगे तो सही हो गई कोई चीज, तो अगले में गलत हो जाएगी, तो गलत है। तो ये बात मैं कह रहा हूं कि जैसे एवरेज रेट ऑफ चेंज, यही 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 अभी फर्स्ट चैप्टर में यही क्वेश्चन हम लोग फिजिक्स में करेंगे। बस y की जगह x लिखा होगा और x की जगह t लिखा होगा, बस मोशन हो जाएगा, पार्टिकल मूव करने लगे। और पूछेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी पूछेंगे तो डेल्टा x बाय डेल्टा t होगा। नहीं समझे? यस सर यस। तो हम लोग फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, ये नहीं कहना कि मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो आगे देखते हैं। चलो ये वाला तुरंत सही करके बताओ जरा, ये वाला सही करके बताओ। दिख रहा है? सर क्या लिखा है सर? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज। जब तक सीख नहीं जाओगे तब तक नहीं ऐसे छोड़ूंगा मैं। इफ x changes from
2 to 3। अब बताओ। यस सर, करके बताओ। अरे कोई बताएगा? आकांक्षा, राज। सर वो सर मेरा और सजल का अलग अलग आंसर आ रहा है। हाँ, सर मेरा और सजल का अलग अलग आंसर आ रहा है। भाई भाई में झगड़ा हो गया। यस सर, तो दोनों का नाम लिखना पड़ेगा। अच्छा, कितना तुम्हारा कितना है प्रांजल? सर मेरा आ रहा है 12। सजल कितना आ रहा है? 4। राज जल्दी बोलो। नहीं सर, मेरा तो गलत आ रहा है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक थी। वो तो अब फिर से करेक्ट कर लो। यस सर। क्या होगा? मेरा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स 0/1 आ रहा है। हाँ तो 0 कहते हैं 0/1 को। आकांक्षा चली गई होगी। यही आ रहा है, यही आ रहा 0 आएगा ना बेटा। है। यस सर, 0 ही आ रहा है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक। इसको रखना है बस ना, जैसे 2 रखोगे यस तब सर। भी 0 होगा। देखो x की जगह 2 रखो तो y 0 आएगा, और x की जगह 3 रखोगे तब भी 0 आएगा। यस सर, 0 ही आया उसका तो कैलकुलेशन। y में चेंज ही नहीं हुआ यस सर, यस सर। और x में चेंज हुआ। तो जैसे अगर ये बताओ, अगर जैसे ये इक्वेशन कोई दिखाए तुम्हें और तुम्हें कहे कि नहीं देखो डेल्टा बाई रेट ऑफ चेंज 0 है, इसका मतलब चेंज ही नहीं हो रहा है क्या? क्या क्या हर x के लिए ऐसा होगा? ऐसी बात नहीं है। ये ऐसे 2 पर्टिकुलर x ऐसे आए हैं जिस x पर y में कोई चेंज नहीं है। ऐसा नहीं कि इसके अलावा हर x के लिए ऐसा होगा, क्योंकि हर x के लिए मैं कमेंट कर ही नहीं सकता भाई, है ना। मुझे देखना पड़ेगा, जब भी मैं वैल्यूज कोई पूछेगा तो मैं पूछूंगा उससे। जब भी कोई नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए मुझसे कहेगा कि रेट ऑफ चेंज निकालो एवरेज, तो मैं कहूंगा भाई किस 2x के लिए? भाई रेट ऑफ चेंज निकालने कम से कम 2 चीजें चाहिए। कोई कहा चेंज निकालो x में, तो कम से कम 2x तो चाहिए मुझे। तो मैं उससे पूछूंगा कि x में कितना चेंज है, फिर मैं कहूंगा। नहीं समझे? समझ गया। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। ये एक्चुअली 2 और 3 ना इसके रूट्स आएंगे। अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो एक ब्रैकेट में x-2 आएगा, x में x-3 आएगा। यस सर। तो 2 और 3 रूट्स होंगे तो y दोनों पर 0 होगा ना। यस सर। नहीं समझे? मैं समझ। तो इसीलिए बना था क्वेश्चन। अब देखो आगे, अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? मैंने फिर से इक्वेशन लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ले लिया इक्वेशन। यस सर। अब मैं कह रहा हूं x की एक वैल्यू में ले रहा हूं 2, तो y की वैल्यू क्या होगी? 4। यस सर। अब मैंने x को चेंज किया और मैंने x को लिया 2.001, तो y की वैल्यू क्या होगी?
स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ स्क्वायर करो, 2.001 का स्क्वायर करो और मुझे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकालो, कितना आएगा। तो y2 माइनस y1 मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दूंगा। मैं तो स्क्वायर नहीं करता, अगर मैं होता तुम्हारी जगह पर तो स्क्वायर नहीं करता। मैं क्या करता कि 2.001 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बटे x2 माइनस x1 0.001। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर लेता, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यस सर। एक ब्रैकेट में a प्लस बी बाई 0.001। अब यस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कितना आता, इसको हटाओगे तो 0.001 आता यस और इसको जोड़ेंगे तो 4.001 आ जाता बाई 0.001। ये नॉन जीरो क्वांटिटी कट गई, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कितना हो गया, 2.00। 4.001। सर ये डेल्टा ऐसे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स वाले स्टेप पे आपने सीधे कैसे किया सर वो बताइए। हाँ सर ये जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स वाले स्टेप में से आपने डायरेक्टली सर ये कैसे किया सर वो स्टेप समझा दिए। नहीं समझा नहीं, ये कहाँ डायरेक्टली कहाँ किया मैंने। नहीं सर यही सर इसके आगे सर जो ये सॉल्यूशन जैसे y2 माइनस y1 होता है, डेल्टा का था। मतलब यही तो होता है ना, y2 माइनस y1, और ये x2 माइनस x1 होता है। तो y2 देखो दिया हुआ है ना, x1 2 है, y1 4 है, और x2 का 2.001 होगा तो उसका स्क्वायर ही तो होगा y2। यस सर यस सर तो y2 2.001 का होल स्क्वायर, यस सर और y1 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिख लिया। यस सर आज यस सर समझ गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला होता है वो लिख दिया, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक में a प्लस बी। यस सर समझ गया। आकांक्षा यस बीच में गायब हो गई थी तुम। सर नेटवर्क नहीं आ रहा है। अच्छा मैं ये कह रहा हूं, अभी आवाज आ रही है, वीडियो दिख रहा है। यस सर मैं ये कह रहा हूं कि अब मैं क्या कर रहा हूं कि पहले मैं x की दूर दूर वैल्यूज लेता था, जैसे x1 पहले 2 लेता था तो y2 x2 4 लेता था। अब मैंने क्या किया है कि x1 को 2 लिया तो x2 उसके बगल ही ले लिया 2.001। यस सर यस सर तो अब x में ज्यादा चेंज नहीं है, x में स्मॉल चेंज है ना, स्मॉल चेंज है। अरे x में कितना चेंज है, 0.001, तो लगभग नहीं ही चेंज हुआ ना, यस यस सर सर लगभग चेंज नहीं हुआ। तो जब किसी फंक्शन में जैसे y, ये y x पर डिपेंड करता है, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x ऐसे कहते हैं, y x पर डिपेंड करता है, ये तो मतलब आम भाषा हुई ना। टेक्निकली इसको बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x मैथमेटिक्स के टर्म्स में। तो अगर ऐसा कुछ हो और x को छोटा सा चेंज किया जाए, अभी जो ये पॉइंट ये क्या निकला, ये 4.001, ये है तो एवरेज रेट ही ना, ये है क्या, ये क्या निकला, एवरेज एवरेज रेट ऑफ चेंज। rate of change in y with rate of change in y with x if x is slightly changed। बात समझो, मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा। सर x is slightly changed at 2, नहीं समझे। अरे x को मैंने किस पॉइंट पर चेंज किया है, किस जगह, x की किस वैल्यू के आसपास मैंने चेंज किया है x को, सर 2 के। तो अगर x को 2 के आसपास थोड़ा सा चेंज किया जाए, थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया जाए, तो y में कितना चेंज आएगा, 4 गुना चेंज आएगा। यस सर अगर यहाँ पे सर Yes, 2.004 था sir. सर तब भी यही सेंटेंस रहता। हाँ सर अगर 2.004 होता या फिर सर बस 2 के आसपास जितने भी होंगे सर उस पर यही सेंटेंस चल लगे। लगभग हाँ, तो वही 2.001 2.002 मतलब 2 से थोड़ा सा स्मॉल चेंज, स्लाइटली चेंज्ड एट x इज इक्वल टू 2। समझे कि नहीं, यस Yes. ये इसको अप्रोक्सीमेटली 4 लिखा जा सकता है। यस सर This means if y is equal to x square and x is changed slightly at x is equal to 2, then y changes by 4 times.
नहीं समझे? अगर x को 2 के आसपास हम चेंज करेंगे ना, x की वैल्यू जो 2 है, तो 2 के आसपास अगर थोड़ा सा चेंज होगा तो y में 4 गुना चेंज आएगा। यस सर। अगर y बराबर x स्क्वायर है तो ठीक है। यस सर। क्या ऐसा ही तुम मुझे बता सकते हो कि अगर हम x को 3 के आसपास थोड़ा सा चेंज करें, अगर x को हम 3 के आसपास थोड़ा सा चेंज करें तो करस्पॉन्डिंग y में उस समय कितना चेंज आएगा, कोई बता सकता है? 9 सर अप्रोक्सीमेट 9। हाँ, बस यही गड़बड़ी है। जैसे तुम गेस करोगे तुम लोग, जैसे ये तुमने देखो, ये कॉमन सेंस यूज किया है तुम लोगों ने कि नहीं यूज किया, बताओ? यस सर। और कॉमन सेंस अक्सर तुम्हें फिजिक्स घर में गलत करा देगा। कॉमन सेंस ऑफन फेल्स इन फिजिक्स। प्रायः कॉमन सेंस का आंसर गलत आएगा, एंड वी हैव प्लेंटी ऑफ कॉमन सेंस। वन हु हैज अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस विल हैव a greater probability of failing in physics। अब फिर से चेक करो, प्रोसीजर करो भाई पूरा, जैसे 3 लो और फिर 3.001 लो या 3.01 ले लो। जैसे 001 जैसे थोड़ा सा चेंज करना है ना, तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 3.01 कर लो, ना करो 001, और फिर ऐसा सब कुछ करो और देखो तुम्हारी बात सही आ रही है। चेक करो अपना अपना आंसर चेक करो तुम लोग जो कर रहे थे। x1 की वैल्यू से 3 लें। सर 6 हाँ हाँ, 3 लो। हाँ, एक 6 आ गया ना, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 आया ना आकांक्षा? यस सर। तो 4 तो नहीं आया ना? ओ 9 तो नहीं आया ना, तुम लोगों ने कहा था। यस यस। इस फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं कि इफ x is slightly changed at 3, about 3, या at x is equal to 3, at 3, then corresponding change in y is, then corresponding change in y कितना आया? 6 आ गया। यस। मतलब तुम लोगों ने डेल्टा y बाय डेल्टा x कितना निकाला होगा? सर 6.01। हाँ, 6 आ गया। तो अगर x को छोटा सा, कहां पर? x इज इक्वल टू 3 के आसपास, ये पूरी बात हुई। ये क्या लिखा हुआ है कि एवरेज या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद x एट x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 6। यस सर। अब बताओ, अगर 4 के आसपास चेंज किया जाएगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। देखो 2x आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। 2x आंसर आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो जैसे पहले x 2 के आसपास चेंज किया तो 4 आ गया था, x को 3 रखा तो 6 आ गया, तो x को 4 रखोगे तो 8 आ जाएगा, तो 2x आएगा लगभग। सर अगर ऑड नंबर ले? कुछ भी लो तुम, उसका डबल आंसर आएगा, रखकर देख लो। 9, अगर x 9 लोगे तो 18 आ जाएगा। ओके सर। भाई 3 ऑड ही तो है 3। यस सर। यस सर। यस सर। तो अब ये क्या हो रहा है? ये नई बात है जो हम लोग सीखेंगे। ये क्या है? ये इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं? अच्छा, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स को क्या बोल रहे थे हम लोग? एवरेज रेट ऑफ चेंज। इसमें एक कंडीशन आ गई ना, अभी 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 जो डेल्टा एक्स में चेंज है वो स्लाइड है ना, यस सर। यस। तो अब ऐसा लिखा जाता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ऐसा लिखा जाता है। मतलब लिमिट का मतलब कि लिमिटिंग कंडीशन, मतलब अब ऐसा तो कोई ऐसा नहीं कि एक्सचेंज नहीं किया गया। यस सर।
भाई एक्स चेंज नहीं करोगे तो वाई नहीं चेंज होगा, लेकिन एक्स अगर हल्का भी चेंज कर दोगे, यस सर। है ना, तो तीन के आसपास चेंज करोगे 6 हो जाएगा, 6 गुना चेंज होगा। तो लिमिट का मतलब होता है कि लिमिट डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन एक्स बराबर 0 नहीं, लिमिट का मतलब होता है टेंड्स टू 0। इसको पढ़ते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। मतलब एक्स में चेंज तुम लोगों ने क्या लिया था, जैसे x1 क्या लिया था, 2 लिया था सबसे पहले एग्जांपल में, फिर x2 को 2.001 लिया था, तो डेल्टा एक्स यहां पर 0.001 आया था। यस सर। ये लगभग 0 है ना, 0 तो नहीं है ना। इसी बात को ये कहा जाता है, अगर कोई चीज 0 ना हो लेकिन लगभग 0 हो तो उसको कहा जाता है लिमिटिंग। लिमिटिंग वो चेंज एक टेंड्स टू 0, टेंड्स मतलब अप्रोच करता है 0 को, ना कि 0 होता है। यस। तो अब हम लोग निकाल तो यही रहे हैं डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, लेकिन अब क्या निकालना है, किस कंडीशन में, जब एक्स में चेंज क्या हो, स्लाइड हो। स्मॉल हो, बहुत छोटा हो। इस पूरे मैथमेटिक्स को जो हम करने जा रहे हैं इसको सिंबल होता है dy बाई डी एक्स। ये जो ऐसे लिखा है ना, इसको क्या लिखा जाता है, dy बाई डी एक्स, नाम सुना होगा, और इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या है वो डिफरेंशिएशन, क्या है, जब भी y और x, जब भी दो वेरिएबल्स होंगे तो एक वेरिएबल में अगर स्लाइटली चेंज किया जाएगा तो उसके दूसरे वेरिएबल में कितना तेजी से चेंज होगा, उसको निकालने का एक मैथमेटिक्स है। जैसे अभी तुम लोग वैल्यूज को रख करके चेक कर रहे हो, 3.001 फिर स्क्वायर किया, नहीं समझे। यस सर। अभी हम लोग एक ऐसा तरीका पढ़ लेंगे जिसमें ये सब नहीं करना है, रखना नहीं है। एक ऐसा मैथ्स निकाला न्यूटन ने एक ऐसी मैथ्स निकाल दी कि तुम कोई भी चीज बताओगे वहां रखोगे, वो फटाफट चेंज करके बता देंगे कितना चेंज। यस सर। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही चीज आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। हालांकि और भी फंक्शन सभी पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा आगे देखा जाएगा कैसे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चंस कुछ लिख लो तुम लोग, है ना। क्वेश्चंस क्या है, इधर मेरी साइड। सर डी वाला नहीं दिख रहा है सर, कैमरा नीचे कर दो। अब दिखा, यस सर। इतना काम करना है। तो ये 2 के आगे पॉइंट लगा है। अरे यार आदत है मेरी, उसे लिख दो 2 बस। यस सर लास्ट वाला क्या है? is slightly changed at x is equal to -2. ओके सर। So now we have to do these 5 questions। और क्वेश्चंस मतलब इसलिए क्योंकि देखो ये सब इसमें कुछ चीजें छुपी हुई है ना, हम फिजिक्स इसमें है, ऐसा नहीं तुम्हें मैथ्स लग रहा है।
ये जब चीज जान जाओगे तो जैसे जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं वो एल्गोरिथम सीख रहे हैं, हम कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे? कंप्यूटर तो लैंग्वेज क्या है, बस डिजिट्स तो 0 1 0 1 ही तो समझता है ना कंप्यूटर। तो हम उसको लॉजिक जब तक हमें नहीं क्लियर होगा, हम एप्स डिजाइन नहीं कर पाएंगे इंजीनियरिंग वाले बच्चे। और तुम लोगों के लिए तो भाई ये है सिर्फ कि तुम और अच्छी मेडिसिन का जो एप्लीकेशन है अच्छा सीख पाओगे, तुम्हारा ब्रेन शार्प होता है। फिजिक्स और मैथ्स पढ़ने से ना ब्रेन की एक्सरसाइज होती है जिसको न्यूरोबिक्स कहते हैं। जैसे एरोबिक्स होता है बॉडी की एक्सरसाइज, वैसे न्यूरॉन्स की एक्सरसाइज को न्यूरोबिक्स कहते हैं ना। तो ब्रेन की एक्सरसाइज कराने के लिए हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं ताकि एक्टिव रहे, तुरंत हम डिसिसिव हो, है ना। तो तुम लोग को जो मेडिकल की तैयारी करेंगे बच्चे, उनको तो और भी जिम्मेदारी होती है क्योंकि उसमें लाइफ और डेथ का डिसीजन तुरंत लेना होता है। जो इंजीनियर्स बनाएंगे वो तो 1 2 दिन टाल भी सकते हैं कि भाई आज नहीं डैम बनना है, कल से शुरू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पेशेंट इमरजेंसी में आएगा उसको कल थोड़े भेज दोगे, कल आना। तो इसलिए दोनों का बहुत इम्पोर्टेंस है अपना। ठीक है।